सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वलियों के आस्थाने पर क्यों भीड़ है? मेरा उन्वान हालांकि ये नहीं, लेकिन बात निकल आई है तो अर्ज करूं। भीड़ ये देते हैं, लोग कहते हैं आज कि ये लोग तो मिट्टी का ढेर है। हिंदुस्तान में मुश्किल हमारे लिए ये है कि 1857 के बाद से अंग्रेजों के इस मिशन ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया, लड़ाओ और हुकूमत करो। तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान आया तो अंग्रेज के आने तक हिंदुस्तान का बादशाह हो या हिंदुस्तान की अवाम हो, ये सब के सब उस अकीदे पर थे, अक्सरियत में, जो सहाबा और अहले बैत का अकीदा था। कोई यहां झगड़ा नहीं था, फिरकावारियत नहीं थी, फसाद नहीं था। चंद 2.5% लोग थे जिनको एक बादशाह की जरूरत ईरान से यहां तक लाई थी। उनका कोई शुमार भी नहीं था, उनकी कोई गिनती भी नहीं थी। वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। ना लोग उनके साथ उठते थे, ना बैठते थे, ना शादी ब्याह करते थे, उनके अपने मामलात अलग थे। जिस तरीके से मुसलमान 100% में 2.5% ज़कात को अलग करता है, फिर कभी इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो फकीरों की झोलियों में डाल देने में ही अपनी जिम्मेदारी समझता है, ऐसे एक बादशाह ने अपनी जरूरत के तहत ईरान से कुछ लोगों को लाया था। और वो चंद लोग थे माल के मैल की तरह, बाकी उनकी कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए उनका कोई शुमार भी नहीं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने में एक खत लिखते हुए फरमाते हैं कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां की मुर्गी और जहां की मछली भी सुन्नी है। आपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक लिखा कि यहां की दरिया में जो मछली है, हिंदुस्तान के दरिया में जो मछली है वो भी सुन्नी है। ये हज़रत अमीर खुसरो का खत है। इससे पता चला कि यहां का बच्चा बच्चा सुन्नियत के रंग में रंगा हुआ था, मोहब्बत के रंग में रंगा हुआ था, इश्क के रंग में रंगा हुआ था। जो कलमा पढ़ने वाला था वो या रसूल अल्लाह कहने वाला था, जो कलमा पढ़ने वाला था वो या गौस कहने वाला था, अल्लाह अकबर। जो कलमा पढ़ने वाला था वो वलियों के आस्थाने पर जाने वाला था। लेकिन 1857 में अल्लाह अकबर, जिस वक्त इनकलाब की सदा गूंजी और उलमा ने अंग्रेजों को धूल चटाने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को डिवाइड करना और तकसीम करके हुकूमत करने की पॉलिसी पर अमल किया। तो नतीजा क्या हुआ? ऐसे लोगों को पैदा किया गया जो नबियों पर एतराज करे, जो वलियों पर एतराज करे, जो खुदा पर एतराज करे। लेकिन मैं बात सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि वली कुछ दे नहीं सकता और वली को कुछ देने की हैसियत नहीं, इसलिए कि इनके नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो ये मक्खी नहीं हटा सकते। आपसे मैं कहना चाहता हूं, और हैरत भी मुझे इस पर है, मुसलमान जवानों को थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। मेरे अजीज, कंप्यूटर के मामले में आप अकल से काम लेते हो, दुनियावी कारोबार के मामले में आप इतने ज़हीन हो, लेकिन आप कुरान और सुन्नत का मामला आता है तो आखिर क्यों बुद्धू बन जाते हो? लोग क्या कहते हैं कि देखो कुरान कह रहा है कि कोई वली अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकता, तो इन खबरों पर क्यों जाते हो? मैं पूछता हूं मेरे अजीज, जब कुरान नाजिल हो रहा था मक्कतुल मुकर्रमा में, तो कौन सा वली था जिसके मजार पर लोग भीड़ लगाते थे? तो उसकी मुखालफत में कुरान की आयत नाजिल हुई कि ये अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते, ये अपने नफा व नुकसान के मालिक नहीं। मेरे अजीज, वहां तो किसी वली का मजार भी नहीं था, फिर आखिर किस वली के? जाहिर सी बात है, कोई तो ऐसी ना ऐसी गंदगी होगी जिसके खिलाफ ये आयत नाजिल हुई। कुरान की आयतें यूं ही थोड़ी उतर गई, ऐसा बैकग्राउंड बना, ऐसा पस मंजर बना, उस पस मंजर में ये आयतों का नुज़ूल हुआ। तो मक्के में किस वली का मजार था जहां पर लोग भीड़ लगा रहे थे? उसके खिलाफ आयत नाजिल हो रही थी। तो जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो वहां किसी वली का ऐसा मजार तो था नहीं कि जहां लाख लोग जाकर के मन्नतें माने।
जहां जाकर के लोग माज़अल्लाह फातिहा पढ़े और उसके खिलाफ आयत नाजिल हो जाए। ये आयतें जो नाक पर मक्खी बैठने के ना हटाने पर है, नफा और नुकसान का जो मालिक नहीं, जिसका जिक्र आया, ना नफा पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आयतें बुतों की मुसम्मत में नाजिल हुई है, ये वलियों के लिए नहीं आई। अरे वली तो बाद में आए, सहाबा के भी बाद आए, हम जिन्हें वली कहते हैं। और रही बात नाक पर मक्खी बैठने की कि मक्खी नहीं हटा सकते, कौन सा वली ऐसा है जिसके नाक पर मक्खी बैठती है कब्र में? अगर वली की कब्र में नाक पर मक्खी बैठती है तो फिर वो मक्खी साहिबे करामत है, वो मक्खी साहिबे करामत है। अरे नादान, जब वो कब्र में चला गया तो आम इंसान के कब्र में जाने के बाद उसकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती, तो वली की नाक पर मक्खी कैसे बैठ सकती है? तो ये कब्र वालों के लिए नहीं है, ये तो उन बुतों के लिए है जो बुत खानों में तराश और खराश के पड़े और खड़े रहते थे, उनकी नाक पर मक्खी बैठती थी, वो नहीं हटा सकते। तो बुतों के लिए कहा कि वो नाक पे बैठी हुई मक्खी को नहीं हटा सकते, लेकिन उसी कुरान ने वलियों के लिए कहा कि वो 1 महीने की मुसाफत पर अगर बिल्कीस का तख्त है तो पलक के झपकने से पहले पहले ला करके पेश कर सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद अब्दुल कादरी साहब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये है, हम अहले सुन्नत कोई फिरका वारियत की बात नहीं करते, ना हम फिरका पसंद करते हैं। हम उम्मत है, हम मिल्लत है, हम वहदत की बात करते हैं। लेकिन वहदत और उम्मत और मिल्लत वही होगी जहां पर अकीदा सहाबा और अहले बैत वाला होगा, असनाफ वाला होगा। ये जो मामलात चल रहे हैं इसमें थोड़ा सा आप तदब्बुर से काम लीजिए, फिक्र से काम लीजिए कि वली के लिए कुरान क्या कह रहा है वो छोड़ दिया, और जो बुतों के लिए कह रहा था वो वली पर चिपका दिया। ये अल्लाह पे बोहतान है, ये अल्लाह पे इल्जाम है। और जो कौम अल्लाह पे बोहतान बांधे वो शर्रुल खलाइक है, वो बदतरीन मखलूक है। वलियों के लिए कुरान ने क्या कहा? वलियों के लिए कुरान कहता है कि ये मुर्दे जिंदा करते हैं। आप कहेंगे वली मुर्दा जिंदा करते, मैं कहता हूं कुरान कह रहा है, और बहुत मशहूर सूरत में कुरान कह रहा है। एक सूरत है जिसको सूरह यासीन कहते हैं, उसी सूरह यासीन में वलियों की करामत का जिक्र है। मैं तो लोगों को कहता हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरने वालों के सराहने सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह मौत आसान कर देगा। लेकिन कोई ये भी तो देखे कि यासीन में है क्या? कभी आपने कुरान खोला, कभी कुरान पे गौर किया कि यासीन है क्या? यासीन के अंदर अल्लाह ने 3 वलियों की करामत को बयान किया है। सादिक, सदूक और शमऊन की करामत को अल्लाह ने बयान किया है, लेकिन उसका कोई जिक्र करने का मौका नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इब्ने अब्बास की तफसीर में है कि वो 3 वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो दावत लेकर के गए थे ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कि जाओ और ये कौम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर अकीदा नहीं रखती, उनको समझाओ। और ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखती, उनको समझाओ। ये बुतों की इबादत करती है, उनको समझाओ। तो एक वली गया, उसके बाद अल्लाह अकबर, वो कैद कर दिया गया। दूसरा वली गया, वो कैद कर दिया गया। तीसरा हिकमत से गया। तो बाद में अल्लाह अकबर, उसने बताया अल्लाह अल्लाह कि ये क्या चीज है, और उसने मुर्दा जिंदा किया और मुर्दे ने जिंदा होकर के बताया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि क्या हुआ, जब वो वली उस मुर्दे को जिंदा करने की बात कर रहा था तो हजरत
ईसा खुदा से अर्ज कर रहे थे, मौला ये मेरे भेजे हुओं की इज्जत का सवाल है। जब ये कहेगा कि मुर्दा जिंदा हो जा, तो मुर्दा जिंदा हो जाना चाहिए। हम कहते हैं ईसा की उम्मत का वली कुम्बिस्मिल्लाह कहता है, तो सिफारिश के लिए ईसा खड़े होते हैं। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का वली कुम्बिस्मिल्लाह कहते हैं, तो सिफारिश के लिए मुस्तफा जाने रहमत खड़े होते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुर्दे नारे रिसालत, बस्ती बस्ती तरिया तरिया, बस्ती बस्ती तरिया तरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जब वली जिंदगी दे सकता अल्लाह की अता से, तो क्या नहीं दे सकता? लोग कहते हैं क्या, कुरान की बात है, कुरान उठाकर देखिए। मैंने दो बातें पेश की, एक तो सूरह नमल से तख्ते बिल्कीस का, नंबर 2 सूरह यासीन से जिंदगी देने का, मुर्दों को जिंदा करने का। अब आप मुझे बताएं, जब कौमे ईसा के, उम्मते ईसा के वलियों की ये शान है, तो उम्मते मोहम्मदिया के वलियों की शान का, उनकी अजमत का, उनकी बुजुर्गी का आलम क्या होगा? तो इसलिए ये जो जहन बनाया जाता है कि वली क्या दे सकते हैं, मेरे अजीज, अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बनाए, अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बनाए, तो उसको इतने इख्तियारात भी देता है कि वो जो चाहे अल्लाह की अता से, अल्लाह के इज़्न से किसी को दे सकता है। जिंदगी दी कि नहीं दी, अल्लाह अकबर, मुर्दा जिंदा किया कि नहीं किया, और ये कुरान में मौजूद है। और एक बात आपसे और अर्ज कर दूं, कभी कभी लोग ये भी कह जाते हैं यार कोई वली किसी के कुछ काम नहीं आएगा। मैं कहता हूं मेरे अजीज, कुरान तो पढ़, कुरान की तरफ तवज्जो तो कर। ये 1857 के बाद जो इख्तिलाफात रूनुमा हुए, ये जो फितने फसाद रूनुमा हुए, खुदा के लिए हिंदुस्तान वालों, इसकी गंदगी से बाहर आओ, इसकी गंदगी से बाहर निकलो, इसकी बुराई से बाहर निकलो, और उस तरफ देखो जो हमारे अस्लाफ का कीदा, जो सहाबा का कीदा, जो अहले बैत का कीदा, जो आइम्मा मुज्तहिदीन का कीदा, जो हमारे बुजुर्गों का कीदा। अल्लाह अकबर। देखो कुरान क्या कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जितने तुम्हारे गहरे दोस्त हैं, कयामत के दिन वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन कयामत में कौन काम आएगा? इल्लल मुत्तकीन, अल्लाह के मुत्तकी बंदे तुम्हारे काम आएंगे। और ये मुत्तकी लोग कौन है? तो कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के वली ही तो मुत्तकी लोग हुआ करते हैं। तो पता चला कयामत में वली काम आए, दुनिया में वली जिंदा कर दे मुर्दे को, दुनिया में वली जो है तख्ते बिल्किस को पलक के झपकते ला करके रख दे। अल्लाह अल्लाह, जब वो मुर्दा जिंदा कर दे, जब वो तख्ते बिल्किस पलक के झपकते ला कर रख दे, तो अल्लाह अकबर, ये औलिया क्या नहीं कर सकते? खुदा ने इनको बड़ी कुव्वत दी, बड़ी ताकत दी। तो औलिया अल्लाह की शान बड़ी अजीम है।